हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूज। मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट में किस तरह से रैंकिंग्स और रेटिंग्स डिसाइड होती हैं। कभी आपने सुना होगा कि इंडिया की जो है वो रैंकिंग 1 पर पहुंच गई आफ्टर गेनिंग फ्यू रेटिंग पॉइंट्स और उनकी रेटिंग पॉइंट्स हो गई 122। आपने सुना होगा कि टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की रेटिंग्स गिर के 118 पर पहुंच गई और उनकी रैंकिंग चली गई सेकंड वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी। तो ये कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, इन सभी चीज़ को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिएगा आखिरी तक। मैं टोटल एग्जांपल के साथ विद डेटा सब कुछ आपको समझाने की कोशिश करूंगा और धीरे धीरे इट्स नॉट क्रिकेट, इट्स द मैथमेटिक्स, और आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से काम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कंसेप्ट हैं, काइंड ऑफ वेटेड एवरेज, और आप समझिए एवरेज इन्हीं का ज़्यादा रोल है और किसी चीज़ का ज़्यादा रोल नहीं है। तो सबसे पहले एक सवाल के माध्यम से समझते हैं कि हाउ रैंकिंग इन टेस्ट क्रिकेट एंड ओडीआईज आर डिसाइडेड। तो बेसिकली डेविड केंडिक्स नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक मेथड डेवलप किया 2011 में, और उसी मेथड को यूज़ करता है आईसीसी आज क्रिकेट में रैंकिंग और रेटिंग्स निकालने के लिए। राइट, तो तीन चीज़ें ध्यान दीजिएगा, मैं अक्सर बोलूँगा पॉइंट्स, रेटिंग और रैंकिंग। ये तीन तीन चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ठीक, पॉइंट, रेटिंग, रैंकिंग। ये क्या है? पॉइंट्स मान लीजिए कि जैसे 700 हुआ तो रेटिंग क्या होता है? 700 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। और रैंकिंग जो होती है वो डिसाइड होती है कि किसके कितने रेटिंग्स हैं उसके बेसिस पर। राइट, ये तीनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि अगर आप प्रेजेंट ईयर के परफॉर्मेंसेस को देखेंगे, ठीक है, प्रेजेंट ईयर में आपने जितने भी पॉइंट्स अर्न किए हैं बाय विनिंग द मैचेज, उसको 100% वेटेज दी जाती है। जस्ट प्रीवियस ईयर में आपने जितने भी पॉइंट्स अर्न किए हैं उसको 66.66% वेटेज दी जाती है। और उससे पिछले साल अगर आपने जितने पॉइंट्स अर्न किए हैं उसको 33.33% वेटेज दी जाती है। क्या मैं ये कह रहा हूँ? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी आप समझिए कि इंडिया के पास टोटल 1317 पॉइंट्स हैं। कैसे हैं इंडिया के पास टोटल 1317 पॉइंट्स, ये समझते हैं। और उसकी रेटिंग है 118। ये कैसे हुई, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। राइट, तो ये कैसे हुई ये समझते हैं हम लोग। तो मान लीजिए कि 2021-20 में इंडिया ने सारे मैचेज खेल करके 13 मैचेज खेल करके और 750 पॉइंट्स जुटाए थे। 2021-22 में 12 मैचेज खेल के 700 पॉइंट्स जुटाए थे। और 2022-23 में अब भी 10 मैचेज खेल के और 600 पॉइंट्स इंडिया ने जुटा लिए हैं। राइट, तो मैंने जो बोला वेटेड एवरेज, या कि जो अभी प्रेजेंट ईयर है उसकी तो 100% आपको वेटेज दी जाती है। यानी इसके अंदर आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू 600 बन गए। कैलकुलेशन में ये चीज़ें आएंगी। अभी जो पिछले ईयर की परफॉर्मेंस थी उसमें आपने 0.66 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाली वैल्यू आ गई। और जो उससे पिछले साल की परफॉर्मेंस थी उसमें 0.33 आपने डाल दिया तो उस साल के लिए कैलकुलेशन में यूज़ होने वाले ये पॉइंट्स हो गए। यानी एक्चुअली आपने पॉइंट्स तो इतने अर्न किए थे उस साल, इतने अर्न किए थे, लेकिन चूंकि ये 2 साल के बाद अब कैलकुलेशन हो रही है तो इस वक्त आपको सिर्फ 33.33% ही आपको कैलकुलेशन में यूज़ होगी इसकी पॉइंट्स। और इसकी भी 66% और प्रेजेंट ईयर वाली 100%। तो इन सबको जब हम देखेंगे, इन सबको जो प्रेजेंट ईयर में जब कैलकुलेशन देखेंगे तो वेटेड एवरेज करके तो 1316.665 आती है। और यही इंडिया की बनी प्रेजेंट, जो आपकी कह सकते हैं कि पॉइंट्स बनी। ठीक है, टोटल पॉइंट्स सिक्योर्ड अभी तक पिछले 3 सालों में। राइट, अब इनको जब टोटल नंबर ऑफ मैचेज प्लेड से डिवाइड कर देते हैं, आप इंडिविजुअली करिए या टोटल ऐड करके करिए, वट एवर इट इज़, तो आपको मिलेगी 118.1197। तो बेसिकली जो भी नियरेस्ट इंटीजर होती है उसको कैलकुलेशन में रखा जाता है। तो इंडिया को मिली 118 रेटिंग पॉइंट्स। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुई, जो हमने बोला वो पॉइंट्स अर्न, और क्या हुई रेटिंग। ये दोनों आपको क्लियर हो चुकी होगी आई होप। राइट, अब हम लोग देखते हैं, ये समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो यूज किए जाते हैं इसमें कैलकुलेशन में। तो एक ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो है कि आप किस टीम के खिलाफ मैचेस खेल करके और पॉइंट्स अर्न किए हैं। क्या आपने स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ मैचेस खेले हैं या वीक टीम के खिलाफ मैचेस खेले हैं। अब स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब ये है कि जैसे देखिए, एट प्रेजेंट इंडिया की रेटिंग्स पॉइंट्स है, रेटिंग्स जो है 118 है, ऑस्ट्रेलिया की 110 है, और इंग्लैंड की 100 है, और अफगानिस्तान की 70 है। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरह की अगर है तो जो अब जब आप देखेंगे तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो डिफरेंस है वो 8 है, और स्ट्रॉन्ग इंडिया मानी जा रही है। देखिए, उसे स्ट्रॉन्ग कहेंगे। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में 48 का डिफरेंस है तो इंडिया स्ट्रॉन्ग है। इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच में 30 का डिफरेंस है तो स्ट्रॉन्ग जिस टीम के तरफ भी पॉजिटिव
डिफरेंस आएगा वो स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी। लेकिन स्ट्रॉन्ग इस तरह से नहीं मानते हैं। स्ट्रॉन्ग एक्चुअल में हम उसे कहेंगे जिनके पॉइंट्स के डिफरेंसेस 40 से ज़्यादा हो। यानी अगर जैसे ये देखिए, एक्चुअली में यहाँ पर जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच के, इससे हम कहेंगे कि इंडिया स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है कैलकुलेशन के नज़रिए से। और इस केस में देखिए, इस केस में कैलकुलेशन के नज़रिए से देखेंगे तो 40 से कम है इनका डिफरेंस, तो इंग्लैंड जो है वो ज़्यादा मजबूत है। यानी 40 एक पैरामीटर है जिससे कम या ज़्यादा को हम आंकते हैं कि कौन सी टीम स्ट्रांग है और कौन सी टीम जो है वो ज़्यादा वीक है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चूंकि 40 डिफरेंस नहीं है, मैं आपको ये चीज़ समझाने की एक बार कोशिश करता हूँ कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में 40 डिफरेंस है, 40 से ज़्यादा डिफरेंस है, और इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच में 40 से कम डिफरेंस है। तो जब कैलकुलेशन की जाएंगी तो इन दोनों कंडीशंस के लिए दूसरे दूसरे तरह से की जाएंगी कैलकुलेशंस। मैं आपको समझाऊंगा कि वो कंडीशन क्या होगी। फॉर एग्जांपल अब भी लेते हैं हम कि जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 8 डिफरेंस है, यानी 40 से कम डिफरेंस है, लेस देन 40 डिफरेंस। तो इन दोनों टीम को हम लोग इक्विवेलेंट नज़रिए से देखेंगे। ये दोनों टीम जो है लगभग एक ही समान है और इसमें कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वीक वाली बात नहीं है। तो हर मैचेस जब खेले जाएंगे, एक मैचेस खेले गए और एक मैच में सपोज इंडिया जीतता है और ऑस्ट्रेलिया हारता है, तो इंडिया को 50 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, राइट। अगर अगर ऐसा ना होता, अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 40 पॉइंट से ज़्यादा की डिफरेंस होती, सपोज इंडिया के पास 48 की लीड होती मैच सीरीज स्टार्ट होने से पहले, तो उस वक्त इंडिया को मैच जीतने पर सिर्फ 30 पॉइंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। यही बेसिकली डिफरेंस है कि जब 40 से कम और 40 से ज़्यादा डिफरेंस होता है रेटिंग पॉइंट में, तो इसमें ये देखा जाता है कि वही अपोनेंट टीम अगर जीतती, अगर वही कमज़ोर टीम जीतती तो उनको 70 पॉइंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। और पहले वाले केस में अगर इंडिया जीते या ऑस्ट्रेलिया जीते, दोनों को 50-50 पॉइंट्स दिए जाते, जो जीतता उसे 50 पॉइंट्स दिए जाते। लेकिन अगर कमज़ोर टीम आपसे जीतती है, यानी 40 से कम डिफरेंस वाली टीम जीतती है, जैसे सपोज इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान हुआ और अफगानिस्तान जीत गई, तो अफगानिस्तान को 50 नहीं 70 पॉइंट्स मिलेंगे उस मैच को जीतने के लिए। और इंडिया अगर वो मैच जीतती तो सिर्फ 30 पॉइंट्स मिलते हैं। आप समझ रहे हैं, ये है स्ट्रॉन्ग और वीक कहने का मतलब मेरा, राइट। नेक्स्ट हम लोग ये चीज़ समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5 मैचेज की सीरीज हुई, जिसमें से 3 इंडिया जीत के, 1 ऑस्ट्रेलिया जीता, 1 ड्रॉ मैच हो गई। तो इंडिया को कितने पॉइंट्स मिले? 3 × 50 150, क्योंकि 40 से कम डिफरेंस है तो 50 पॉइंट्स ही मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने 1 मैच जीते तो उसे भी 50 पॉइंट्स मिल गए। जो मैच ड्रॉ हुई उसके लिए 50 पॉइंट्स इन्हें भी मिले, 50 पॉइंट्स इन्हें भी मिले। इंडिया ने टोटल 200 पॉइंट्स गेन कर लिए और इन्होंने 100 पॉइंट्स गेन कर लिए। अब जरा देखिए, सीरीज जीतने के लिए आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं एक मैच में आप जितना अर्न करेंगे, जैसे 50 पॉइंट्स मिलते हैं एक मैच जीतने के लिए, तो उतना ही एक्स्ट्रा आपको दिए जाएंगे अगर आप सीरीज जीत जाते हैं। तो इंडिया ने सीरीज जीता तो 50 प्लस कर दी गई, तो 250 इनके टोटल पॉइंट्स मिल गए इस सीरीज में, और ऑस्ट्रेलिया को 100 ही मिले। अब यहाँ पर असली मुद्दा आता है जिसको समझना इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर यह मुद्दा आता है कि जैसे ही इंडिया को 250 पॉइंट्स मिले और ऑस्ट्रेलिया को 150 पॉइंट्स मिले तो क्या होगा। देखिए, ये जो 250 पॉइंट्स है, इसमें ऑस्ट्रेलिया की प्रीवियस रेटिंग क्या थी? 110 थी, रेटिंग देखिएगा। और ये है पॉइंट, यहाँ पर किस किस चीज़ का एडिशन हो रहा है? पॉइंट्स प्लस रेटिंग्स। किसकी रेटिंग्स? जिसको आपने हराया है उसकी प्रीवियस रेटिंग में आपके नए वाले पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रीवियस रेटिंग में जिसको आपने हराया है उसमें पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं अगर आपने सीरीज जीता है या मैच जीता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप हार गए हैं, ऑस्ट्रेलिया इस केस में हारा है, तो इंडिया की प्रीवियस रेटिंग में से ऑस्ट्रेलिया के अर्न किए गए पॉइंट्स को माइनस कर दिया जाएगा। तो आप जब इस चीज़ को देखेंगे तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि 250 इंडिया ने पॉइंट्स अर्न किए और ऑस्ट्रेलिया की पहले से 110 थी रेटिंग, तो इन दोनों को ऐड किया गया, 360 हो गए, 360 हो गए। अब देखिए यहाँ पर इंडिया की जो है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की रेटिंग देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने 118 पॉइंट्स, उनके इंडिया की जो रेटिंग थी 118 थी और ऑस्ट्रेलिया ने 100 गेन किए, तो इनका जब सब्ट्रैक्शन किया जाएगा तो 18 पॉइंट्स। यानी मैं आपको बताऊं कि इन टोटल
इन टोटल इंडिया को मिले 360 पॉइंट्स और ऑस्ट्रेलिया को मिले मात्र 18 पॉइंट्स। अब जब इंडिया की देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि इंडिया की जो पहले की जो थी, पहले देखिए इंडिया के पास कितने थी, 600 पॉइंट्स थे इस साल में और 10 मैचेस खेला था। इस बार इंडिया के 960 पॉइंट्स हो गए और 960 पॉइंट्स को अगर आपने इसमें कैलकुलेशन में 100% वेटेज दिया और 15 मैच से डिवाइड किया तो 64, और बाकी तो प्रीवियस वाले सेम ही थे। अब जब आपने यहाँ पर देखें तो टोटल पॉइंट्स इंडिया के हो गए 1632, पहले कितने थे 1317, और अब इंडिया के कितने हो गए रेटिंग पॉइंट्स 122.119, यानी 122, 118 से 122। तो इंडिया की रैंकिंग क्या होगी, बढ़ेगी। इन द सेम केस अगर हम देखते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता तो ऑस्ट्रेलिया को 250 पॉइंट मिलते हैं, और इंडिया 3 मैच जीतता और 1 मैच हारता और 1 मैच ड्रॉ होती तो ऑस्ट्रेलिया को 250 मिलते, तो इंडिया के 118 में 250 ऐड हो जाते हैं तो इन्हें 368 पॉइंट मिलते हैं। आप देखिए, चूंकि ऑस्ट्रेलिया वीक थी और इसने जीते तो इसे 8 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गए यहाँ, आप समझ रहे हैं। और चूंकि यहाँ पर इंडिया स्ट्रॉन्ग टीम थी तो इसकी गेम जो गेन हुए वो मात्र 10 हुए, जबकि ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर वहाँ पर थोड़ी सी इनसे वीक पड़ रही थी तो 8 का फासला था तो 8 उनको एक्स्ट्रा मिला था। और इसकी कैलकुलेशन जब देखेंगे तो इंडिया की चूंकि डिक्रीज हो गई है, अब कितनी इंक्रीज हुई, मात्र इंडिया की 10 हुई, तो 600 में 10 ऐड कर दिया तो 610 हो गई पिछली बार में, और 15 मैच से तो 40 हो गई। अब टोटल उनकी हो गई 98 मात्र। देखिए कहीं पर कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, सिर्फ ऐड हुआ है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मैचेज इंक्रीज हो गए और आपने पॉइंट्स ज़्यादा अर्न नहीं किए, इसलिए आपकी रेटिंग पॉइंट डिक्रीज हो गई। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि किस तरह से रेटिंग्स डिसाइड होते हैं और रेटिंग्स कैलकुलेट किए जाते हैं, एंड बेस्ड ऑन दिस रेटिंग आप समझ सकते हैं कि रैंकिंग दी जाती होगी। जिसकी 122 होगी वो 1 रैंक पर, जिसकी 18 होगी वो 2 रैंक पर, जिसकी 90 होगी वो 3 रैंक पर, काइंड ऑफ इस तरह से। तो ये होती है रेटिंग और रैंकिंग टेस्ट क्रिकेट में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, पहले आपने कभी भी गौर नहीं फरमाया होगा, आई एम प्रीटी श्योर। तो आज आपको क्लियर हो गई होगी किस तरह से रेटिंग और रैंकिंग्स डिसाइड की जाती हैं टेस्ट क्रिकेट में, स्पेसिफिकली मैंने बात की है, राइट। तो टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। फिर से कुछ मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के साथ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए साइनारा, गुड बाय।